शीतला माता की पूजा होली के बाद अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं। कुछ लोग होली के बाद पड़ने वाले सोमवार को करते हैं, उसे ऊब के नहीं जाने देते। कुछ लोग सिरी साते यानी कि होली के बाद पड़ने वाली सप्तमी को करते हैं। कुछ लोग पंचमी के दिन भी पूजते हैं। तो यह त्यौहार अपने अपने हिसाब से पूजा जाने वाला इकलौता त्यौहार है और इस दिन बासी भोजन भी बनाकर पूजा जाता है। जैसे अगर सोमवार को पूजन है तो रविवार की रात को अपना भोजन और बनाने और खाने के बाद रसोई को पवित्र करके फिर भोजन बनाकर तैयार किया जाता है, जिसमें अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मीठे फीके चावल और अठावरी जो घी की पूरी होती हैं 8 बनती हैं। मीठे पुए या जिन्हें गुलगुले भी कहते हैं वो भी बनती है और बाजरे की रावड़ी जो कि मट्ठे में बनाई जाती है और घी के 2 पराठे भी बनते हैं, एक गाय माता का और एक बुढ़िया माता का। इस तरह जिसकी जैसी मान्यता है वो वैसा भोजन तैयार करता है। फिर रात को ही चने की दाल थोड़ी सी गला देते हैं और दही भी जमा कर रख देते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले स्नान करके घर की स्त्रियां, अगर बच्चे साथ चलते हैं तो सही है, नहीं तो उनके ऊपर से आटे की 7 लोइयों को छोटी छोटी 7 बनाकर 7 बार उसार लेते हैं और पूजा के लिए भीगी हुई चने की दाल में थोड़ी सी हल्दी डालकर रखते हैं। माता को हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है तो थोड़ी सी हल्दी भी रखते हैं और जो भी भोजन में बनाया है उसे रख कर एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं और माता के लिए श्रृंगार और कपड़े रखते हैं। कपड़े ना हो तो कलाया भी रख सकते हैं और अपने बच्चों के अनुसार, जैसे जिसका 1 है तो 1, 2 है तो 2 गुलरियाँ जो होती हैं जो होली पे चढ़ाई जाती हैं उनकी माला, ऐसी ही 2 माला या 1 बच्चे के अनुसार मंदिर में लेकर जाते हैं और माता को पहले स्नान कराकर हल्दी का तिलक लगाकर भोजन का भोग लगाते हैं और श्रृंगार और कपड़े जो भी दक्षिणा लाते हैं वो चढ़ाते हैं और अठावरी भी दक्षिणा रख कर उसको कुम्हारिन को देते हैं और गुलरी की माला भी मंदिर में चढ़ाते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे रोग मुक्त रहें और पुरुषों का व्यापार में तरक्की मिले। इस दिन आटे का दीपक बनाकर उसमें घी की बत्ती लगाकर माता के मंदिर में बिना जलाए रखते हैं और परिवार के कुशल मंगल की कामना करते हैं और फिर मंदिर में होली की जगह है तो वहाँ पूजते हैं। वड़ का वृक्ष है तो उसे भी पूजते हैं, भोले बाबा को भी पूजते हैं। एक पत्थर को प्रतीक मात्र मानकर अपने देवी देवताओं का नाम लेकर वहाँ पूजते हैं और वहाँ पर शीतला माता की कहानी भी सुनते हैं। फिर चौराहे को पूजते हैं और फिर घर में जाकर अपने लोटे से थोड़ा सा जल दोनों दरवाजों की तरफ छिड़क कर एक स्वास्तिक बनाते हैं, जिसे सतिया भी कहते हैं। जहाँ घरों में पानी रखा जाता है वहाँ पर भी पूजते हैं और लोटे के जल से बच्चों की आंखों पर लगाकर पूरे घर में उस जल के छींटे मारते हैं और इस दिन कुछ भी गरम ना बनाकर रात का ही भोजन ग्रहण करते हैं। शाम के समय ही गरम बनाकर खा सकते हैं। मान्यता है कि शीतला माता चेचक, बुखार जैसे रोगों से बच्चों को मुक्ति दिलाती है। माता के हाथ में कलश होता है और झाड़ू होती है। कलश से पानी से रोग ठीक होते हैं और झाड़ू से घर की दरिद्रता बाहर निकलती है। आइए अब आपको शीतला माता की कहानी सुनाते हैं। शीतला माता को पार्वती माता का ही रूप माना जाता है। तो एक बार माता ने सोचा कि क्यों ना एक बार पृथ्वी पर चलकर देखा जाए कि कौन कौन मेरी पूजा करता है। तो माता ने राजस्थान के डूंगरी नाम के एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां उन्होंने एक बुढ़िया माता का वेश बनाकर इधर उधर घूमने लगी और देखने लगी कि यहाँ तो मेरा एक भी मंदिर नहीं है। तभी किसी ने उनके ऊपर चावल का गरम गरम माड़ का पानी डाला और जिससे माता के शरीर में फफोले पड़ गए और पीड़ा से माता इधर उधर दौड़कर खुद की मदद के लिए पुकारने लगी। तभी एक कुम्हारन ने उनके ऊपर खूब सारा जल ठंडा डालकर माता को बहुत राहत मिली। फिर उस कुम्हारिन ने माता को घर में बिठाकर रात की रखी हुई राबड़ी और दही खाने को दी, जिससे माता को पीड़ा में बहुत आराम मिला। तब कुम्हारिन ने माता के गीले बालों को बांधने के लिए कंघी करने लगी। तब उसने माता के सिर के पीछे से माता की तीसरी आंख को देखा, जिससे उसे डर कर कुम्हारिन भागने लगी। तो माता ने कुम्हारिन को रोक कर अपना वास्तविक रूप दिखाया, जिसे देखकर कुम्हारिन हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि
मेरा घर तो बहुत ही गंदा है, मैं माता को कहाँ बिठाऊंगी। तभी माता ने कुम्हारिन के गधे पर बैठकर अपनी झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सारी दरिद्रता को फेंक दिया और कहा, बेटी मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तो बता तुझे क्या चाहिए। तब कुम्हारिन बोली, माता अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप यहीं रुक जाइए और स्थान ग्रहण कर कर गाँव में और लोगों का उद्धार कीजिए। तब माता ने कहा कि जो कोई भी होली के बाद मुझे ठंडे भोजन का भोग लगाकर एक समय दिन के खुद भी ठंडा भोजन ग्रहण करेगा तो उसके रोगों और दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी।